आइए सर, आइए। आप लोग अंदर चले जाइए। इतनी परेशान क्यों हो? आराम से बैठो। तुम्हारे पिताजी के बारे में बोला, उसके लिए सॉरी। ये बताओ मुझे यहाँ क्यों बुलाया, क्या बात है? बचपन में 8वीं क्लास से ही तुमको लव करता हूँ, पर कैसे कहूँ, कुछ समझ नहीं पा रहा था, तो एमडी कहेगा तुम्हारी परेशानी है। चलो बैठो। एक दिन तुम स्कूल नहीं आई, मैंने पूरा स्कूल ढूंढा, सबको तुम्हारे बारे में पूछा, किसी को पता नहीं था। फिर पढ़ाई के टेंशन में सब भूल गया, और जब तुम्हें बस में देखा तो सब कुछ याद आ गया। बस में एक नज़र देखा तो पहचान लिया कि तुम राधिका हो। मैं बस यही कहना तुम चाहता जैसा चाहते हो वैसा नहीं हो सकता। मेरी माँ मुझे बहुत मुश्किल से पढ़ा रही है, मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती। प्यार के नाम पर बाइक्स पर घूमना, सिनेमा देखना, गार्डन में हाथों में हाथ डालकर घूमना, ये सब मुझे पसंद नहीं है। अब हम अगले हफ्ते मिलेंगे, ओके? मैं जो भी कह रही हूँ तुम समझने की कोशिश करो। तुम्हारे लिए भी यही अच्छा होगा कि इन सब बातों को दिमाग से निकालो। ए, अकल नहीं है क्या? दो लोग बैठकर बातें कर रहे हैं, ऐसे झांक रहे हो? मामा जी, मामा जी, मामा जी, मामा जी, मामा जी, आप मुझसे बात कीजिए। इस तरह चुप मत रहिए आप। मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है। गलत काम नहीं किया है ना, तो उसके साथ अकेले होटल तक क्यों गई? विश्वास कीजिए मामी जी, मेरा उसके साथ कोई संबंध नहीं है। जब तक तुम यहाँ हो जैसे चाहो रह सकती हो, लेकिन आज के बाद मुझसे बात मत करना। हमारे इस पवित्र भारत देश में ये चड्डी पहन के घूम रही है। अभी बताता हूँ। रुक जा, रुक जा। बाथरूम से नहाकर बिना कपड़ा पहने यहाँ धूप में कपड़ा सुखाने के लिए आई है क्या? इन्ना पेस रहे? अच्छा अच्छा, बाहर की हो तभी तो मैं बोलूँ। हमारे यहाँ की लड़कियाँ तो ऐसे कपड़े बिल्कुल नहीं पहनती। तुम लोग यहाँ के ऐसे कपड़े पहन के हमारे यहाँ की लड़कियों को क्यों बर्बाद कर रहे हो? Don't talk too much. 3 मत भी बोलूंगा बे। ऐसे कपड़े पहन रही है, जांग दिख रही है, टांग दिख रही है, मटक मटक के चल रही है, हमारे को सबको बर्बाद करना चाहती है। लड़कियों से क्या बदतमीजी कर रहा है? ए मैडम, इन लोगों को देखो, आधी नंगी लड़कियां घूम रही है और आप मुझे डांट रही हो। ज्यादा बात करेगा तो तुझे ईव टीजिंग, दहेज उत्पीड़न, सास उत्पीड़न, भाई उत्पीड़न, साला उत्पीड़न, ससुर उत्पीड़न, लड़की उत्पीड़न, लड़की छेड़ना, पुलिस को तंग करना, पब्लिक जमा करना, ये सब मामले में तेरे को अंदर कर दूंगी। मैडम, औरतों को बचाने के लिए तो आपने इतने सारे कानून बता दिए, मर्दों को बचाने के लिए एक भी नहीं है। एक भी नहीं है। तो मुझे ये कमीज भी नहीं चाहिए, ये लो, मुझे लुंगी भी नहीं चाहिए, और ये वीआईपी की अंडरवियर भी मैं आज के बाद नहीं पहनूंगा भाई। सेमेस्टर एग्जाम जैसे ही खत्म हो जाएंगे तो माँ के साथ 1 हफ्ता रह कर आऊंगी मैं। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें मुझ पर जरा सी भी दया नहीं आती? मेरे मामा जी ने मुझे गलत समझा। इतने सालों से जिस मामी जी ने मुझे माँ की तरह रखा, उन्होंने मुझसे बात तक नहीं की, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं तुमसे बस यही कहने आया था कि आज के बाद कभी तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा। जब मैंने तुम्हें पहली बार बस में देखा तो पूछा कि क्या तुम राधिका हो। अगर उस दिन हाँ कह दिया तो मैं तुम्हें हाय कह के चला जाता। तुमने इनकार किया तो मैं तुम्हारे पीछे आया। तुम्हारा इनकार मुझे इकरार लगा। शायद मुझसे गलती हो गई। बाइक पर घूमना, सिनेमा जाना, गार्डन में जाकर बैठना, इस तरह के प्यार के बारे में मैं भी बिल्कुल नहीं जानता। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। आज से ठीक 6 महीने बाद तुमसे बस 2 मिनट के लिए मिलूंगा। अगर तुमने शादी के लिए हाँ कहा तो ठीक है, वरना अपनी किस्मत समझकर चला जाऊंगा। अगर मर्द पर मुसीबत आती है तो उस तक ही रहती है, लेकिन लड़की पर मुसीबत आती है तो पूरा परिवार परेशान हो जाता है। मेरी भी एक बहन है, मैं अच्छी तरह जानता हूं, तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूं। तुम्हें रेस्टोरेंट में बुलाना मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो। तोड़ दिया दिल, क्या हुआ तुझको हासिल? अब मैं चल पड़ा हूँ तेरी दुनिया से दूर। गुनाह हुआ चाहत का एक महल बनाया था, गुनाह हुआ
तुझे बिठाया था, गुनाह हुआ सपने तेरे संग जीने का देखा था, गुनाह हुआ तुझे अपनी जान समझ में बैठा था, गुनाह हुआ चाहत का एक महल बनाया था, गुनाह हुआ उसमें मैंने तुझे बिठाया था, तूने तोड़ दिया दिल, क्या हुआ तुझको हासिल। माँ, तेरे पिताजी को गुजरे 10 साल हो गए, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला। 10 साल 10 मिनट की तरह चले गए। रो मत बेटी, रो मत। क्यों रो रही हो तुम लोग? मेरा बेटा मर गया इसलिए? नहीं बेटा, तू मेरी पोती नहीं, मेरा पोता है। हिम्मत से काम लो, दिल में विश्वास रखो, ऊपर वाला सब अच्छा करेगा। अरे जल्दी कीजिए, अगर ये बस छूट गई तो ऊपर में ही बस मिलेगी। दूसरी जात वालों को क्यों शामिल किया गया? क्या हुआ? मालिक मुझे ही देख रहे हैं। यही वजह है कि तेरी शादी नहीं होती है। माँ जी आप देखिए, आप देखिए, मुझे देखिए। क्यों भगवान, यहाँ क्या चल रहा है? बिल्ली बैठी है, कुत्ता चल रहा है, मैं चल रही हूँ, आप चल रहे हैं। वो सब तो ठीक है, ये मुसद्दी की मछली करी को लेकर यहाँ वहाँ चल रहा है ना, वो क्या बात है? क्या मछली की अरे करी? रे रे। ओ क्या है, मैं तुम्हारी मछली करी की खुशबू सूंघ नहीं सकता या फिर ढोल की आवाज सुन नहीं सकता? मैं श्रवण के लिए भेज रही थी, कभी कभी भेज दिया करती हूँ, उसको मछली की करी बहुत पसंद है ना। तुम में अकल है या नहीं है? अगर उसमें कोई कुछ मिला दे तो क्या होगा? 2 मिनट के अंदर तुम्हारी खत्म हो जाएगी कहानी किस्मत की। अरे बाप रे, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं। खा ले मेरे भाई, खा ले। इतनी गर्मी में इतने परेशान होके तू खाना लाया, पहले तू खा ले। तू मुझे कितना भी मारे पीटे, लेकिन खाने के वक्त हमेशा तू मुझे पहले खाना खिलाता है। मैं तेरे इस प्यार पे मर मिटा हूँ मेरे दोस्त, मर मिटा हूँ। क्यों गणेश, खाना टेस्टी है ना? अबे माँ ने बनाया तो अच्छा ही होगा ना। हाँ हाँ, खा। तुझे चक्कर आ रहा है क्या? बिल्कुल नहीं भैया, मुझे लग रहा है तुझे चक्कर आ रहा है। वो किस लिए? सच कहूँ तो मुझे लगा कि हमारे दुश्मनों ने खाने में जहर मिलाया है, इसलिए तुझे पहले खिला दिया, खाने की थोड़ी टेस्टिंग हो जाए, है ना? क्या खाने में जहर है कि नहीं है उसका टेस्ट करने के लिए तूने मुझे चुना? यही तेरा प्यार है? 100 मील दूर से खाना आता है और तुमको इसकी कदर भी नहीं है। जिया जी, सादा भोजन उच्च विचार खाओ ना। शेर भूखा मर जाएगा पर घास नहीं खाएगा। तो क्या खाओगे, हमारा भेजा? मेरी सारी जमा पूंजी इसी जमीन पर लगी थी, हमारा पूरा भरोसा इस 7 लाख रुपए पर था। इस नोटिस को देख कर लग रहा है जैसे सब कुछ खत्म हो गया। फिक्र मत कीजिए जी, सब ठीक हो जाएगा। अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। क्लास में नहीं आई, यहाँ क्या कर रही है? घर में बहुत टेंशन चल रही है। क्या हुआ? कुछ दिनों पहले मेरे मामा जी ने एयरपोर्ट के पास 2 ग्राउंड जमीन खरीदी थी। अचानक से नोटिस आया है कि एयरपोर्ट को बड़ा करने वाले हैं। पूरा परिवार परेशान है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। ये बताओ राधिका, जमीन किससे ली थी? श्रवण, क्या हुआ जयंती? मैंने तुम्हें ये बात बताई, राधिका को पता नहीं चलना चाहिए। फोन रखो, मैं देख लूंगा। जासूसी कर रहा था गधे। क्या बात है, दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? ए चाचा, ए तमीज से बात कर मुझसे। सुनो, कितनी बार कहा था उस एयरपोर्ट वाली जमीन को किसी को दिखाना मत, लेकिन तुम समझे नहीं। वो जमीन के कागजात तैयार किए और महुआ के रामनाथ को बेच दी। एयरपोर्ट को बढ़ाने का नोटिस मिलते ही वो पूरे परिवार के साथ मरने के लिए रस्सी लेने गया है। तुझे हाय लगेगी। अकेले नहीं खरीदी है, 160 लोगों ने मिलकर खरीदी है। उनके बारे में मुझे परवाह नहीं है, रामनाथ के बारे में बताओ। अगर हमारे स्टे को एयरपोर्ट अथॉरिटी वाले नहीं मानेंगे तो हम इसके लिए कोर्ट में जाकर अपील करेंगे। इससे बात करने का कोई फायदा नहीं है।
सुन गणेश, हाँ। जल्दी जेसीबी राव को फोन लगा। अभी लगाता हूँ। अच्छा चाचा, पिछले साल गांव में घर बनाया था, खर्चा कितना हुआ था? 20 लाख। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे? हाँ, उस 20 लाख के घर को 4000 में फिक्स कर दूंगा। क्या कहा? आधे घंटे जेसीबी के लिए 3000, पेट्रोल के लिए 1000, तोड़ने के लिए कह दूंगा, तोड़ देंगे, सिंपल है। क्या बकवास कर रहा है हेलो, तू? जेसीबी राव साहब हैं क्या? हाँ, उनको जरा बोलिए 6 घंटे के लिए वो चाहिए, लाइन पे बने रहे। मेरा काम कर दो वरना जेसीबी घर में घुस जाएगा। एक नया घर तैयार हुआ है, उस घर को तोड़ना है। नए घर को क्यों तोड़ना है? उसका वास्तु सही नहीं है ना। अच्छा बताओ मुझे क्या करना होगा? वो रोता हुआ परिवार मुस्कुराना चाहिए, वरना डीजल डाल के तैयार है। अरे फोन बंद करना। देखिए सर, आपने 2 साल पहले जमीन को 7 लाख में खरीदा था, मैं जानता हूँ। आज इसकी कीमत भले ही 10 लाख रुपए है, लेकिन मैं आपको 8 लाख रुपए ही दे सकता हूँ। अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दीजिए और इस पर साइन कर दीजिए। चलो साइन करवाओ। ये लीजिए। थैंक्स सर। अगर किसी मंत्री के पास गए होते तो मैं कभी नहीं डरता, लेकिन इन लड़कों के पास किनसे? सेल फोन से इतने बड़े बड़े काम करवा लेते हैं। बोल राधिका। वो जमीन वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। ओनर खुद ही आकर सेटल करके चला गया। किसी ने रेकमेंड किया था। समझ नहीं आ रहा कि खुशी के मारे क्या करूं। एक काम कर, सिद्धिविनायक मंदिर जा, प्रसाद चढ़ा, नारियल चढ़ा, तेरे मन को शांति मिलेगी। ठीक है। आपने सही कहा, एमएलए साहब गलत रास्ते पर जा रहे हैं। नदी से बालू निकालने का कॉन्ट्रैक्ट इसने अपने बेनामी कंपनी के नाम पर ले रखा है। हर दिन 250 गाड़ी का परमिट लेकर 400 से 500 गाड़ी निकाल रहे हैं। सारा बालू दमन से हैदराबाद जा रहा है, वो भी ट्रकों में भरकर। हमने सारे चेक पोस्ट पर पूछताछ कर ली है। तहसीलदार को मैं साथ लाया हूँ। बुलाओ। बताइए सर। साहब नमस्ते। ये सब क्या हो रहा है? राजनेताओं के सामने हम क्या कर सकते हैं सर? एक सरकारी ऑफिसर को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हमारे जिले में नदी का पानी बिल्कुल ही नहीं आता, जिसके कारण खेती करना मुश्किल हो गया। अब रह गई बात वहाँ के बालू की। अगर ये लोग बालू निकाल लेंगे तो क्या होगा? पानी कहाँ से आएगा? नदी से बालू निकालना माँ के गर्भ को उजाड़ने के समान होता है। कहाँ है राजकिशोर? बेटा, अभी उससे कुछ भी पूछोगे तो कहेगा वो कुछ नहीं जानता। सब उसके बेनामी कंपनी के नाम पर हो रहा है। थोड़ा धीरज रखेंगे तो उसे रंगे हाथ पकड़ सकते हैं। ठीक है भैया, आपके लिए एक मैसेज आया है। क्या है? P फॉर पॉकेट मार, T फॉर तड़ीपार, C फॉर चोर, G फॉर गुंडा लिखा है। किसने भेजा है? सेकेंड ईयर का अशोक। कहाँ है अशोक? अशोक कहाँ है? निकल बाहर! अरे अशोक कहाँ है? नहीं किया है, बसंत ने किया है। चलो रे, सब लोग यहाँ आओ, जल्दी आओ। पूरा कॉलेज वाले इधर आओ। किसी ने मुझे फॉरवर्ड किया था भैया। नहीं पता तेरे को? 30 सबको मार खानी पड़ेगी। मैंने फॉरवर्ड किया था। सबका मोबाइल चेक करे। किसने भेजा? कल कैंटीन में मैंने मंजू को भेजा था और पता नहीं उसने किस किस को फॉरवर्ड कर दिया। क्या किया तुमने? अगर किसी के इनबॉक्स में ये मैसेज मिला तो उसे नंगा करके खड़ा कर दूंगा। बोलो जयंती। ये किसका नंबर है? उस मैसेज को मेरे नंबर पर भेजो। मैं राधिका को फॉरवर्ड करता हूँ, उसे डिलीट मत करना। क्या रे, ये नंबर तेरा है? ये किसका मोबाइल बज रहा है?